Hello students, welcome to NCERT Expert. Today we are doing exercise 5.3 from chapter number 5 data handling. It is from class 8 mathematics. Very first question is list the outcomes you can see in these experiments. फर्स्ट दिया हुआ है स्पिनिंग ए व्हील, एक व्हील को घुमाना है तो इसके अंदर हमें बताना है कि इसके अंदर आउटकम्स कौन सी हैं। सेकंड है टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, हमारे पास दो कॉइन हैं उनको हम टॉस करते हैं तो उसके अंदर कौन सी आउटकम्स हमारी आ सकती हैं। स्पिनिंग ए व्हील, इसके अंदर हमारे ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं, ए बी सी डी। ए को यहाँ पे 2 बार लिया गया है तो इसके अंदर आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, ए बी सी और डी। तो इसके अंदर हमारी 4 डिफरेंट आउटकम्स होंगी। सेकंड है टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या टेल आएगा। अगर 2 कॉइन्स को इकट्ठा टॉस करते हैं तो हमारे पास 4 आउटकम्स आएंगी। दोनों पे हेड आएगा, आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकती है, हेड और टेल आ सकती है, टेल और हेड आ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। जब एक डाई को फेंका जाता है तो हमें प्राइम नंबर आने की कितनी आउटकम्स होंगी वे बतानी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं, उनके कोई और फैक्टर्स नहीं होते। तो टोटल आउटकम्स कितनी हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6, हमारे पास 6 आउटकम्स हैं। इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, यहाँ पे लिखेंगे हम आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कितने हैं यहाँ पे हमारे, 1 भी नहीं है हमारा प्राइम नंबर, 2 है, 3 है और 5, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 3 और 5। ये हो जाएंगे हमारी आउटकम्स ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। बी, नोट ए प्राइम नंबर, अब हमें बताना है कि आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग नोट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो प्राइम नंबर कौन से नहीं है, 1 4 और 6, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ए नंबर ग्रेटर देन 5, तो हमारा नंबर क्या है, 6 है, तो यही हमारी आउटकम हो जाएगी, 5 से बड़ा होना चाहिए। ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो कौन सी आउटकम्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन फर्स्ट ए। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमारे पास एक व्हील था, उसके अंदर क्या थी हमारी, ये आउटकम्स थी ए बी सी और डी। वहाँ पर हमने आउटकम्स निकाले थे तो उसके अंदर हमारी आउटकम्स थी ए बी सी और डी। यहाँ पे हमने निकालने प्रोबेबिलिटी, तो पहले हम निकाल लेंगे टोटल आउटकम्स कितनी हैं। इसके अंदर आउटकम्स कितनी हैं, 1 2 3 4 5, टोटल आउटकम्स कितनी हैं, 5। और डी पे रुकने के, जो हमारे पास एक पॉइंटर दिया हुआ है इसके अंदर, इसके डी पर रुकने के कितने चांसेस हैं, डी पर तो एक ही बार रुकेगा ही, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, पॉसिबल आउटकम्स ऑन डी 1 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/5 पॉसिबल आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स 5 है और पॉसिबल है 1, 1/5। B, probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing cards। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52 और जो हमने एस का नंबर होता है वो 4 होता है, तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 4 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/52, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स
4/52 काट देंगे इसको, 1/13 आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है इसका, सी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है, इसके अंदर ग्रीन और रेड एप्पल्स हैं, ग्रीन रेड 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 ग्रीन रेड ग्रीन। तो टोटल एप्पल्स इसमें कितनी है, 3 3 और 1, ये 7 एप्पल्स हैं। रेड कितनी है, 1 2 3 4, रेड एप्पल्स 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/7। टोटल आउटकम्स हैं ये, और ये यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो 4/7 हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। नंबर्स लिख रखे हैं 1 से लेकर 10 तक अलग अलग स्लिप पे, और बॉक्स में डाल देते हैं, उनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। एक स्लिप निकालते हैं बॉक्स से, लेकिन देखना नहीं है बॉक्स के अंदर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6। तो 6 आने की कितनी संभावना है, 6 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ये यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं, तो इसमें 6 कितनी बार आएगा, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितनी है, 10 है, और 6 कितनी बार है यहाँ पे, इस केवल एक बार है, तो इसकी एक बार आने की प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/10। गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, अब 6 से छोटे नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 6 से छोटा 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है। तो कितनी फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास, 5 है, और टोटल आउटकम्स कितनी है, 10 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, 5/10 1/2 हो जाएगी। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, अब 6 से बड़े कितने नंबर हैं, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ठीक है। तो 4 नंबर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4, ऊपर आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स 4 हो जाएंगी, टोटल कितनी आउटकम्स है, 10 है, 4/10 काट देंगे इसको, 2/5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, if you have a spinning wheel with 3 green sectors, 1 blue sector and 1 red sector। आपके पास एक स्पिनिंग व्हील है, उसके अंदर 3 तो ग्रीन सेक्टर हैं, 1 ब्लू सेक्टर, 1 रेड सेक्टर है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, जो सेक्टर ब्लू नहीं है उसकी आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ये हमारा 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट और रहता है, पहले करा देती हूँ। गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, तो 1 से लेकर 10 तक केवल 10 ही 2 डिजिट नंबर है, तो बाकी के तो 1 डिजिट नंबर हैं, तो ये 9 है, तो इनके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 9/10। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा एक सेक्टर बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर 3 तो ग्रीन सेक्टर हैं, एक यहाँ पे रेड सेक्टर, एक ब्लू सेक्टर है, तो टोटल आउटकम्स कितनी है यहाँ पे 5 हैं, ग्रीन सेक्टर 3 है, रेड सेक्टर 1 है, ब्लू सेक्टर 1 है। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रीन सेक्टर, तो ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ग्रीन सेक्टर्स कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, और टोटल है 5, तो ये हो जाएगी 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर, तो ये हो जाएगी, ये हमारा एक ही ब्लू सेक्टर है, तो नॉन ब्लू सेक्टर कितने हो जाएंगे, 3 ग्रीन 1 रेड, इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हमें 3 ग्रीन + 1 रेड, तो ये हो जाएंगे 4, और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, डाई यहाँ पे थ्रो करते हैं, और यहाँ पे हमने आउटकम्स निकाल लिए हैं, अब हम इसके अंदर प्रोबेबिलिटी और निकाल लेंगे। डाई के अंदर हमारी आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारी आउटकम्स होती हैं। तो इसका ए पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से या खुद से ही डिवाइड होते हैं, उनके फैक्टर्स नहीं होते, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे इसके अंदर, 2 3 और 5। तो कितने हैं प्राइम नंबर, 3 हैं, और टोटल आउटकम्स कितनी हैं, 6 हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 3 है, और टोटल है 6,
3/6 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। नॉट ए प्राइम नंबर 1, 4 और 6 ये हमारे प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। कितने हैं ये? 3 हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6 1/2। एक डाई के अंदर 6 नंबर होते हैं, इनमें से 3 तो प्राइम है और 3 नॉन प्राइम है, तो हाफ हाफ इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो हाफ प्रोबेबिलिटी आने की होगी प्राइम नंबर आने की, और हाफ प्रोबेबिलिटी होगी नॉन प्राइम नंबर आने की। सी पार्ट है इसका, ए नंबर ग्रेटर देन 5। तो 5 से बड़ा नंबर कौन सा है? 6 है, एक ही नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। तो 6 तो एक ही बार आ सकता है। ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा नहीं है। तो 5 से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5, ये हमारे सारे नंबर्स 5 से बड़े नहीं हैं, 5 से छोटे हैं। तो प्रोबेबिलिटी इनके आने की कितनी होगी? 5/6 हो जाएगी, क्योंकि ये 5 हैं टोटल नंबर में। व्हाट हैव वी डिस्कस्ड? इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया है इसके एक्सरसाइजेस के अंदर? डाटा मोस्टली अवेलेबल टू अस इज़ इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। जो हमें डाटा मिलता है वो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, अव्यवस्थित रूप से होता है, उसको बोलते हैं रॉ डाटा। इन ऑर्डर टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस फ्रॉम एनी डाटा वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डाटा सिस्टमेटिकली। अगर हमें डाटा से कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट निकालना है, कुछ उसका मतलब निकालना है, तो हमें इस डाटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट ए पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। कोई भी एक एंट्री है वो कितनी बार होती है, ये हमें फ्रीक्वेंसी बताती है। रॉ डाटा कैन बी ग्रुप्ड एंड प्रेजेंटेड सिस्टमेटिकली थ्रू ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रॉ डाटा को हम ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप्स में दिखा सकते हैं, और एंड प्रेजेंटेड सिस्टमेटिकली, और हम उसको सिस्टमेटिकली प्रेजेंट कर सकते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के। ग्रुप्ड डाटा कैन बी प्रेजेंटेड यूजिंग हिस्टोग्राम। ग्रुप्ड डाटा को हम हिस्टोग्राम द्वारा शो कर सकते हैं। हिस्टोग्राम एक तरह का बार डायग्राम होता है, और जहाँ पे क्लास इंटरवल्स को हम हॉरिजॉन्टली दिखाते हैं, और जो हाइट होती है बार की, जो ऊपर की तरफ हाइट होती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी को शो करती है, क्लास इंटरवल की कितनी फ्रीक्वेंसी है। देयर इज़ नो गैप बिटवीन द बार, लेकिन बार के बीच में, जैसे बार डायग्राम में होता है, बार ग्राफ में होता है बार के बीच में डिफरेंस, लेकिन हिस्टोग्राम में जो क्लास इंटरवल्स होते हैं, जब उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, तो बार के बीच में भी कोई गैप नहीं होता। जैसे 10 से 20, 20 से 30, तो कोई गैप ही नहीं है क्लास इंटरवल्स के बीच में। डाटा कैन आल्सो प्रेजेंटेड यूजिंग सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। डाटा को हम सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट के द्वारा भी शो कर सकते हैं, और इसमें क्या होता है कि रिलेशन शो करता है ये होल और इट्स पार्ट्स के बीच में, कि पूरे सर्कल का और उसके पार्ट्स के बीच में क्या रिलेशन है। देर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स हैव एन इक्वल चांसेस ऑफ अकरिंग। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ के होने के इक्वल चांसेस होते हैं। ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ वन हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली इन एडवांस। रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसके अंदर हम आउटकम को, क्या रिजल्ट आएगा, इसको हम पहले पता नहीं लगा सकते। Outcomes of an experiment are equally likely if each has the same chances of occurring। अगर किसी चीज़ के होने के इक्वल चांसेस होते हैं, सेम चांसेस होते हैं, तो जो आउटकम्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? दे आर इक्वल एंड लाइक, एक जैसी हैं, सेम है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट की, तो हम क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट और फेवरेबल आउटकम्स। वन और मोर आउटकम्स of an experiment make an event। चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी आर रिलेटेड टू रियल लाइफ, ये हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, स्केयर्स एंड स्केयर रूट्स। इट इज़ चैप्टर नंबर 6। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।